कैसे हैं आप सभी। आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद इजी वे में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में परसेंटेज के बेसिक फार्मूला को सीखा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को करके देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 370 का 88% प्लस 210 का 24% माइनस क्वेश्चन मार्क 100 इक्वल टू 118। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 270 इंटू 88%। 88% का मतलब परसेंट मतलब अपॉन में 100, तो हम इसमें पॉइंट लगा देंगे। कैसे? परसेंटेज को कट करेंगे 1 2, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज हट जाएगा वहाँ से। इंटू 24%, इस परसेंट को कट करेंगे 1 2, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, माइनस में क्वेश्चन मार्क रहेगा 118, तो इसका इसमें इंटू होगा 3.7 का इंटू होगा 88 में, प्लस 2.1 का इंटू होगा 24 में, माइनस क्वेश्चन मार्क 118। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको इंटू करने के बाद में डायरेक्टली हम इसे इंटू करेंगे इसके साथ में, तो हमारा एक पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद में इसका इंटू इसमें करेंगे, एक पॉइंट लग जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, माइनस में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 118। इन दोनों को प्लस करने के बाद में ये माइनस क्वेश्चन मार्क इधर चले जाएगा और 118 इधर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 76 आएगा। तो माइनस करेंगे 118 इक्वल टू जो आएगा वो आंसर होगा हमारा। इन दोनों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 258 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 258 हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम अगला क्वेश्चन करेंगे। $860 का परसेंट ऑफ 50, ठीक है, और 50% ऑफ 860 क्वेश्चन मार्क। परसेंट का मतलब होता है दो पॉइंट पीछे, मतलब 2 जीरो भी कर सकते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट मतलब 100 अपॉन में इंटू 50, तो इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली भी यहाँ पे काट सकते थे। ओके फ्रेंड्स, परसेंट का मतलब अपॉन में 100 इंटू 860, तो 1 0 से कट हो जाता है। तो 5 का इंटू इसमें करेंगे, 5 का इंटू इसमें करेंगे, 5 का इंटू करेंगे क्या आएगा? 5 का इंटू 86 में करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 750 का 45%, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। 750 का 45% माइनस 480 का 25% कितना होगा? तो 750 का 45% अपॉन 100, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। 480 का 25% अपॉन 100, तो 100 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, इसके बाद में
हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। दोनों को कट करेंगे हम, ठीक है। दो से इसको कट करेंगे, $37.5 इंटू 9 माइनस 24 इंटू 5। इन दोनों को हम इंटू करेंगे। इन दोनों को हम इंटू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 30.5 में से 120 माइनस हो जाएगा, जो आएगा वो आंसर होगा हमारा। हमारा आंसर हो जाएगा 217.5। तो ये हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है, कागज की एक शीट की फोटोकॉपी 1 रुपए में होती है। ठीक है, कागज की एक शीट की फोटोकॉपी 1 रुपए में होती है। हालांकि पहली 1000 शीट के बाद की सभी फोटोकॉपी पर 2% की छूट है। कागज की 5000 शीट को कॉपी करने में कितना खर्च आएगा? तो हमारे पास एक शीट का 1 रुपये चार्ज लग रहा है हमें। ठीक है, शुरुआत में तो 1000 शीट का 1000 रुपये लगेगा। ठीक है, हमें 5000 शीट की कॉपी करने में कितना खर्च आएगा, ये हमें निकालना है। तो पहली 1000 शीट पर हमें 1 रुपये ही खर्च आएगा। तो 1000 शीट पर 1 रुपये खर्च आ रहा है और हमें 5000 निकालना है। तो 5000 में से 4000 शीट पर हमें 2% की छूट मिल रही है। 4000 शीट पर हमें 2% की छूट मिल रही है। तो हमारे पास कितनी शीट और बननी है? 4000 शीट बनी है। ठीक है, 4000 शीट पर हमें कितने रुपए लगना चाहिए था? 4000 रुपये लगना चाहिए था। 4000 रुपये लगना चाहिए था, मगर हमें उस पर 2% की छूट मिल रही है। 2% की छूट मिल रही है, तो 2% की छूट मिल रही है। इस पे इसका 2% कितना होगा? 4000 का 2% कितना होगा? 1% 40। ओके, 2% का डबल 80 है ना, मतलब 2% 80 होगा। तो 4000 में से 80 माइनस हो जाएगा। 4000 में से 80 माइनस होगा, क्या आएगा? 3920 आएगा। 3920 आएगा। तो ये 4000 शीट का जो मूल्य होगा वो 3920 होगा। और 1000 शीट पर तो 1000 रुपये लग रहे थे हमें। तो 1000 शीट प्लस 4000 शीट, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1000 शीट पर 1000 रुपये लग रहे थे और 4000 शीट पर 3920 रुपये लग रहे हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4920 रुपये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 4920 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, जब गेहूं पीसने में 15% का नुकसान होता है तो एक देश 30 लाख टन गेहूं का निर्यात कर सकता है। वहीं अगर पीसने में 10% का नुकसान होता है तो यह 40 लाख टन गेहूं का निर्यात कर सकता है। देश में गेहूं का उत्पादन कितना होता है, ये हमें पता करना है।
देश में गेहूं का उत्पादन कितना होता है। तो हमें जब 15% का नुकसान हो रहा था तब 30 लाख टन का निर्यात हम गेहूं का कर पा रहे थे। 30 लाख टन गेहूं का निर्यात हम कर पा रहे थे। जब हमें 10% का नुकसान हो रहा था तब हमने 40 लाख टन का निर्यात किया था। ठीक है, तो 15% नुकसान हो रहा था, नुकसान ज्यादा हो रहा था। हमें नुकसान ज्यादा होने के कारण हम जो निर्यात है वो कम कर पा रहे थे। जब नुकसान कम हुआ हमें तब निर्यात ज्यादा होने लगा। तो 5% का जब बचत आया तब हमें 10 लाख टन गेहूं का 10 लाख टन गेहूं ज्यादा निर्यात करने लगे हम। तो 5% बराबर से 5% को 2 से इंटू करेंगे तो 10% हो जाएगा, और इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 20 लाख टन, 10% बराबर से 20 लाख टन हो जाएगा। 10% बराबर 20 लाख टन हो जाएगा। 100% बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 100% बराबर हो जाएगा 200 लाख टन। तो एक देश 200 लाख टन का निर्यात करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर हम उसको और भी इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो हम कैसे ये करेंगे? जो भी निर्यात कर रहा है हमारा देश 100% होगा अपने स्थान पर। ठीक है, अगर हमें उसे पीसने पर 15% का अगर नुकसान होता है, कोई भी गेहूं को पीसने पर 15% का नुकसान होता है, तो हम कितना निर्यात कर पा रहे हैं? 15% का नुकसान होने पर हमें 30 लाख टन निर्यात कर पा रहे हैं। और वहीं हम 10% का हमें नुकसान होता है गेहूं पीसने पर, तो हम उसको 40 लाख टन गेहूं निर्यात कर पा रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 5% का डिफरेंस। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 10 लाख टन का डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5%, अगर हमें 5% का मुनाफा होता है तो हमें 10 लाख टन ज्यादा गेहूं हम निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम 5% बराबर से 10 लाख टन। ठीक है, तो यहाँ से हम 5% बराबर से 10 लाख टन से हम 100% निकाल सकते हैं। तो 100% हम कैसे निकालेंगे? इसका डबल कर देंगे तो 10%, 5 से 10% हो जाएगा, और इसको डबल कर देंगे तो 20 लाख टन हो जाएगा। ये 20 लाख टन गेहूं। तो ये 10% का आ गया, तो इसमें एक जीरो जोड़ देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 200 लाख टन हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी हमारा 200 लाख टन हमारा गेहूं का निर्यात हम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन है। राज्य ए में एक प्रतियोगिता परीक्षा में कुल उपस्थित उम्मीदवारों में से 6% उम्मीदवार का चयन किया गया। राज्य बी में समान संख्या में उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और 7% उम्मीदवार का चयन हुआ था। उसमें से 7% उम्मीदवार का चयन हुआ था, और ए से 80 अधिक उम्मीदवार का चयन हुआ था। ए से 80 अधिक उम्मीदवार का चयन हुआ था। प्रत्येक राज्य में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो ये हमें पता करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए राज्य ए में एक प्रतियोगिता थी, उसमें कुल उपस्थित उम्मीदवारों में से 6% उम्मीदवारों का चयन किया गया था। ठीक है, 6% उम्मीदवारों का चयन किया गया था। 6% यहाँ पे आएगा, 6% उम्मीदवारों का चयन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और राज्य बी में जहां पे उम्मीदवारों की संख्या समान थी, वहां 7% उम्मीदवारों का चयन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ ए से बी में, एक में 6% का किया था, एक में 7% का किया था। लेकिन ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि ए से 80 अधिक उम्मीदवारों का चयन हुआ था। ए से
80 अधिक उम्मीदवारों का चयन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 80 अधिक उम्मीदवारों का चयन हुआ था, तो 80 अधिक उम्मीदवार यहाँ पे आएंगे। और परसेंटेज में 6% इधर है और 7% इधर है। 6% इधर है, 7% इधर है, तो 1% उसकी वैल्यू हो जाएगी। 1% इज इक्वल टू, अगर 80 है, 80 उम्मीदवार है, तो 100% मतलब 8,000। तो राज्य ए और बी में, ए और बी में 8,000 उम्मीदवार थे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कार की कीमत 3,25,000 रुपए थी। इसकी कीमत का 85% बीमा कराया गया था। 85% बीमा कराया गया था इसका। एक दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बीमा कंपनी ने जो बीमा कराया गया था, है ना, 85% का जो बीमा कराया था उसका 90% भुगतान किया। ठीक है, कार की कीमत और प्राप्त राशि के बीच क्या अंतर है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हमारी कार की कीमत क्या है, 3,25,000 रुपये। 3,25,000 रुपये हमारी कार की कीमत है। ठीक है, उसमें से उसका 85% का बीमा है। उसका 85% का बीमा है, मतलब 3,25,000 इंटू 85%। प्रतिशत का मतलब परसेंट को काट देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्टली हम इसमें इंटू करेंगे। तो इसमें अगर हम डायरेक्टली इंटू करते हैं तो हमारा आंसर आएगा, इसमें इंटू करने पर हमारा ये 85% जो बीमा है हमारा, वो बीमा 2,76,250 रुपये। ठीक है, अब इसका हमें कार क्षतिग्रस्त होने के बाद इसका हमें 90% जो है हमें कंपनी भुगतान करती है। 90% हमें कंपनी भुगतान करती है इसका। ठीक है, तो इसका 90% कितना होगा, इसमें से 10% मतलब 10% एक पॉइंट आगे, 10% मतलब इतना 27,625 10% होगा इसका। 10% निकालेंगे, उसको 10% इसमें से माइनस कर देंगे। 10% इसमें से माइनस करने पर जो आएगा वो हमारा 90% जो हमें कंपनी देगी वो राशि होगी। ₹2,48,625 रुपये हमें कंपनी भुगतान करेगी। तो हमें पता करना है कि कार की कीमत और प्राप्त राशि के बीच अंतर क्या है। तो हमें डायरेक्टली 3,25,000 में से 2,48,625 माइनस करना पड़ेगा। इसको माइनस करेंगे तो 76,375 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उसने विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया, मतलब विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने रन बनाए और वो कितना प्रतिशत था, 110 का कितना प्रतिशत था, वो पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बल्लेबाज ने सबसे पहले तो 110 रन बनाए हैं। ठीक है, उसमें से उसने 3
3 चौके मारे हैं, ठीक है, 3 चौके मारे हैं और 8 छक्के मारे हैं, 8 छक्के मारे हैं, ठीक है। जो बचा है उसमें से वो होगा रन, दौड़ के रन बनाए हैं उसने, ठीक है। 3 चौके मारे, इसका मतलब एक चौका 4 रन का, तो 3 चौके 12 रन के, ठीक। 8 छक्के है तो 6, एक छक्का 6 रन का, तो 8 छक्के 48 रन के, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। 110 में से 60 माइनस हो जाएगा, 110 में से 60 माइनस हो जाएगा तो 50 बच जाएंगे। तो 50 रन बनाए हैं दौड़कर, एक बल्लेबाज ने 110 में से 50 रन दौड़कर बनाए हैं। तो इसका हमें परसेंटेज निकालना है, क्योंकि हमको परसेंटेज में पूछा है कि कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए हैं इसने, ठीक है। तो इसे हम परसेंटेज में निकालेंगे। 50/110 इंटू 100%, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 500/11 आएगा परसेंटेज में। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा 45/10%। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स।